हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मराठी का स्कॉलरशिप फिफ्थ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का चैप्टर 18 वचन। वचन क्या होता है वो हम अभी इस चॅप्टर में देखने वाले हैं। वस्तू एक आहे की अनेक हे ज्यावरून कळते त्याला नामाचे वचन असे म्हणतात। हमारी जो वस्तु होती है, थिंग होती है, वो सिंगल है, डबल है, टू और मोर देन टू है, वो हम जब पहचानते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, वचन ऐसा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, देखो, एक रास्ता अनेक रास्ते, एक पार्टी अनेक पार्टियां। एक होगा तो हम क्या कहते हैं, रास्ता, और अनेक हो गए मतलब बहुत सारे हो गए, दो या दो से ज्यादा जब होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, रास्ते। वैसे ही पार्टी एक है तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टी, और अनेक है मतलब दो से ज्यादा जब है तब हम उसे क्या कहते हैं, पाट्या। रस्ता, पाटी किंवा रस्ते, पाट्या या शब्दांवरून वस्तू एक आहे की अनेक आहे याचा बोध होतो। मराठीत एक वचन व अनेक वचन अशी दोन वचने मानतात। मराठी में अब दो टाइप्स के वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा अनेक वचन मतलब सिंग्युलर एंड प्ल्युरल। तो ज्या नामांतून एकाच वस्तूचा बोध होतो ते नाम एक वचनी मानले जातात। जिस वस्तु से, जिस नाम से हमें एक वस्तु है, एक थिंग है, उसका जब हमें पता चलता है तब हम उसे क्या कहते हैं, एक वचन ऐसा कहते हैं। जैसे पुस्तक, अब एक ही पुस्तक, एक है इसलिए वहां पे पुस्तक आया। ज्यादा होते तो क्या आता था, पुस्तकें। एक है इसलिए झाड़, वही, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। अब सेकंड देखो, ज्या नामातून एकापेक्षा जास्त वस्तूंचा बोध होतो ती नामे अनेक वचनी मानली जातात। जिस वर्ड में दो या दो से ज्यादा थिंग्स है, वस्तु है, उस इसमें हम क्या कहते हैं, अनेक वचन ये यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पुस्तकें, झाड़े, वया इत्यादि, मतलब और दूसरे। अब देखो यहाँ पे एक वचन में हमें पुस्तक लिखा था, अनेक वचन में पुस्तकें आ गए। एक वचन में झाड़, अनेक वचन में झाड़े, एक वचन में वही, अनेक वचन में वया। ये हमें डिफरेंस क्या करना है, याद रखना है। और थर्ड रूल क्या है, काही नामांची एकवचनी व अनेकवचनी रूपे सारखीच असतात। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते, कुछ नाम ऐसे होते जिसका हमने सिंगुलर लो या प्लूरल मतलब एक वचन लो या अनेक वचन लो, वो कैसा होता है, सेम ही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में दिया है, देखो, एक पक्षी। अब एक रहा तो भी हम पक्षी ही कहते हैं, और अनेक रहे मतलब दो या दो से ज्यादा जब रहते हैं तभी भी हम उसे क्या कहते हैं, पक्षी। वैसे ही प्राणी, एक होता तो भी हम प्राणी कहते हैं, अनेक होते मतलब दो या दो से ज्यादा जब होते तभी उसी टाइम हम क्या कहते हैं, प्राणी ही कहते हैं। अब फोर्थ रूल है, नामानादी एक वा अनेक शब्द योजून नामाचे वचन ओळखता येते। एक वा अनेक हे दोन्ही शब्द लावूनही नामाच्या रूपात बदल न झाल्यास ते नाम उभयवचनी आहे असे मानावे। जब हम वर्ड के पहले एक या अनेक, मतलब यहाँ पे दिया है देखो, एक या अनेक, एक मोर अनेक मोर, ये लगा के भी उसका मीनिंग जब चेंज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयनवी, उभयवचनीय से हम उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चोर अनेक चोर, यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे का हमारा फिफ्थ रूल हमें देखने का है। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ टॉपिक हमारा, थोर नेते वडीलधारी माणसे यांचा उल्लेख नेहमी आदरार्थी अनेक वचनी करावा। जब हम हमारे से बड़े को किसी को बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट दे के बात करनी चाहिए। मतलब अनेक वचनी, जब हम उनसे बात करते हैं तब हम अनेक वचन लेना चाहिए, प्लुरल लेना चाहिए। त्यास आदरार्थी बहुवचन असे म्हणतात। उसे हम क्या कहते हैं, आदरवाची, आदरार्थी बहुवचन ऐसा हम उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ते आजोबा, ते शिक्षक, ते वडील, ते प्रधानमंत्री। सबसे इजी हमें याद रखना है कि जब हमें ऐसे आता है तो हमने क्या लगाना है, उसके पहले ते ये वर्ड लगाना है।
आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।